पीरियड्स लेट होना, वेट का ईज़िली बढ़ना, चिन पे हेयर का अपीयरेंस होना, अगर आपको इस तरह के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, अपीयरेंस दिख रहे हैं, तो आप इसे टेक इट ईज़ी ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये पीसीओडी का अर्ली साइन हो सकता है। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, जनरल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के उन सिम्टम्स के बारे में जो ज़्यादातर महिलाएं या लड़कियां इग्नोर कर देती हैं और उन पे किसी तरह का इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, और वो बाद में बहुत ही प्रॉब्लमफुल हो जाता है उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए वो डेंजर हो जाता है। तो आज हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सिम्टम 1, इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है इरेगुलर पीरियड्स का, जिसमें पीरियड्स हर अल्टरनेट मंथ पे आ रहा हो, या बहुत ही स्केंटी मेंसेस हो रहे हों, तो वीमेन सोचती हैं कि हो सकता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस है या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा एक साइन हो सकता है पीसीओडी के लिए। तो आपको इसके रिगार्डिंग ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। सिम्टम 2, सडन वेट बढ़ना। आप अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, डेली रूटीन में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी आपको फील हो रहा है कि अरे मेरा वेट तो अचानक से बढ़ते ही जा रहा है, तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वेट हमारा अचानक से ही बहुत बढ़ जाता है। तो ये कंसर्न वाली बात है। सिम्टम 3, हमारे फेशियल हेयर का एक्सेस ग्रोथ होना, जैसे कि चीन पे, अपर लिप पे, अराउंड ब्रेस्ट एरियाज। तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसा नहीं है। ये पीसीओडी का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सिम्टम 4, पिंपल्स हो चेहरे पे होना, ऑयली स्किन होना। तो अगर ये आपको टीन एज के बाद हो रहा है, आप टीन एज से ऊपर स्टेज के हो और आप फील कर रहे हो कि बहुत आपको पिंपल्स हो रहा है, ऑयली स्किन हो रहा है, तो इसे जनरल पिंपल्स या सिम्टम समझ के इग्नोर ना करें। क्योंकि होता क्या है कि पीसीओडी के समय एंड्रोजन हार्मोन बहुत हाई होता है, जिसके वजह से इस तरह के अपीयरेंस होते हैं, ऑयली स्किन हो जाता है हमारा और पिंपल्स हो जाता है। तो इस समय बहुत ही टेक केयर करने की ज़रूरत होती है। सिम्टम 5, एक्सेस हेयर फॉल होना, हेयर का थिनिंग होना। तो अगर आप फील कर रहे हो कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल हेयर फॉल और एबनॉर्मल हेयर फॉल में क्या डिफरेंस है। अगर रेगुलर बेसिस पे 50 से 100 बाल हमारे फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, और साथ में बेबी हेयर का ग्रो हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। ये कभी कभी सीजनल भी होता है। लेकिन आप फील कर रहे हो कि हर मंथ में हमारे हेयर फॉल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हेयर बहुत ही थिन होते जा रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का, डायरेक्टली कनेक्ट टू पीसीओडी। तो ये बहुत ही कंसर्न करने वाला साइन होता है। सिम्टम 6, मूड स्विंग होना, इरिटेबिलिटी होना, एंजाइटी होना, लो कॉन्फिडेंस फील करना। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है पीसीओडी का। जैसे आप फील कर रहे हो बिना वजह किसी पे चिल्ला जा रहे हो, या किसी बात को लेके बहुत डिप्रेस्ड रह रहे हो, या फिर आप थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जा रहा है, किसी काम को लेके आप बहुत लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, लो मोटिवेटेड हो, तो आपको ज़रूर कंसर्न करना चाहिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पीसीओडी सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सिम्टम 7, डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग। अगर आप एक मैरिड वीमन हो और डिले प्रेगनेंसी हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएट विजिट टू डॉक्टर, बिकॉज ये पीसीओडी की वजह से हो सकता है। अक्सर औरतें इसमें प्रॉब्लम होता क्या है कि वो सोचती हैं कि ये मतलब ऐसे ही डिले हो रहा है, या इस रीजन से हो रहा है, उस रीजन से हो रहा है, और ऐसे ही करते करते पीसीओडी बहुत सीरियस हो जाता है। तो अब अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ये इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा, इसलिए आपको जल्द से ही जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल प्लस हार्मोनल कंडीशन है। इसे जितना जल्दी हम डायग्नोस कर लें या जितना जल्दी ये पकड़ में आ जाए, उतना ही इजीली ये मैनेज हो जाता है। और
रिलीफ आपको मिलेगा इससे। इसलिए जैसे ही आपको फ़ील हो कि इस तरह के सिम्पटम्स आपके बॉडी में अपीयर हो रहे हैं या फिर आप इस तरह के सिम्पटम्स से सफ़र कर रहे हो, तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करो और खुद को डायग्नोस्ट कराओ। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो अर्ली मैनेज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा या डाइट लेना चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ में एक्टिव होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, हेल्दी डाइट लो, तो ये सब साथ में चलेगा। प्लस में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहोगे तो ये बहुत ही ईजिली मैनेजेबल हो जाएगा। एट लास्टली अ बोनस टिप फॉर यू, पीसीओडी को सिर्फ पेन किलर से ना दबाएं, पीसीओडी के सिग्नल्स को समझें। होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करती है, ये हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करती है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। हर किसी का पीसीओडी अलग होता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअलाइज्ड होता है। सो एज पर योर प्रेफरेंस यू कैन चूज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और कंसल्टेंसी फॉर योर पीसीओडी, बिकॉज होम्योपैथी इज़ बेटर फॉर यू योर पीसीओडी।